Hello everyone, welcome to the class number 53 of the chapter Programming using C। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और एक प्रोग्राम, आज का हमारा प्रोग्राम है राइट ए सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 वैल्यूज फ्रॉम द यूजर बाय यूजिंग एन एरे एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट एरे। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रोग्राम प्रैक्टिस किया था एरे का, जहां पे हमने यूजर से एक एरे में मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को एज ए इनपुट लिया था और उन एलिमेंट्स को हमने एज ए आउटपुट प्रिंट किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। फर्स्ट पार्ट तो वही सेम है कि हमें यूजर से एक एरे में मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज एज ए इनपुट लेना है, पर वहां पे जो एलिमेंट को हम प्रिंट करते थे, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सारे एलिमेंट्स का सम। ओके, तो चलिए इसका एल्गोरिथम पहले देख लेते हैं कि सिंपल तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर उसको प्रोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इजीली। ओके, तो जैसे कि शुरू होता है बिगिन स्टेट से। बिगिन स्टेट से शुरू होने के बाद फर्स्ट हमें लेना है एक एरे, तो एक डिक्लेयर करेंगे एरे। ओके, जिस एरे में हमें कितना टू वैल्यू लेना है, 5 टू वैल्यू लेना है। और जबकि एरे में हम वैल्यू लेते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप, तो फॉर लूप में हर एक इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए एक और वेरिएबल। उस वेरिएबल का नाम हमने लिया आई। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप में हमारा इंडेक्स का नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं आई को। तो इंडेक्स नंबर शुरू होता है 0 से, और हमें जबकि 5 टू वैल्यू स्टोर करना है, तो इंडेक्स नंबर 0 से लेके कहां तक जाना है, 0 1 2 3 4 तक, मींस लेस देन 5 से कम। और इंक्रीमेंट होगा हमारा जो इंडेक्स नंबर 1 1 करके। ओके, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो यूजर को बताएंगे कि अभी आप एंटर करो। क्या एंटर करो, A0 A1 AI सबका वैल्यू एंटर करो। ओके, और स्कैनफ फंक्शन में यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उसको हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर में लेके उस डाटा को स्टोर करके रखेंगे। ओके, तो ये तो हो गया कि हम यूजर से कैसे वैल्यू एक्सेप्ट करें एक पर्टिकुलर एरे में। तो वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स के वैल्यू को ऐड करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए और एक वेरिएबल। उस वेरिएबल का नाम हमने लिया सम। ओके, इनिशियली सम का वैल्यू कितना है, 0। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे लिया फॉर लूप। इंडेक्स नंबर जबकि 0 है तो आई का वैल्यू हमने शुरू किया 0 से, और 0 से लेके 4 तक है तो आई का वैल्यू लेस देन 5 होना चाहिए। और इंडेक्स नंबर एक एक करके इंक्रीमेंट होगा, इसीलिए हमने लिया आई प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे जबकि हमें सम करना है, तो मैंने लिया यहाँ पे सम इक्वल्स टू सम प्लस ए आई। मतलब क्या, फर्स्ट A0 का वैल्यू ऐड करेगा, फिर A1 का वैल्यू ऐड करेगा, फिर A2 का वैल्यू ऐड करेगा, फिर A3 का वैल्यू ऐड करेगा, फिर A4 का वैल्यू ऐड करेगा। तो ऐड करने के बाद टोटल वैल्यू जो है वो स्टोर होगा कहाँ पे, सम वेरिएबल में। ओके, उसके बाद हम क्लोज करेंगे फॉर लूप को, और क्लोज करने के बाद बाहर printf फंक्शन यूज करके हम क्या करेंगे, printf फंक्शन यूज करके हम प्रिंट करेंगे द सम इक्वल्स टू, या फिर सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज इक्वल्स टू %d। और %d जगह पे हम प्रिंट करेंगे सम का वैल्यू, तो वहां पे वो प्रिंट करेगा आउटपुट। ओके, समझ आ गया कि यहाँ पे फर्स्ट हमने शुरू किया प्रोग्राम, डिक्लेयर किया एरे और इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल, और जबकि हमें सम करना है तो उसके लिए डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल। यूजर से वैल्यू को एक एरे में एज ए इनपुट लेने के लिए हमने यूज किया फॉर लूप। ओके, फॉर लूप के अंदर हमने यूजर से इनपुट लिया। यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद फिर हमने लिया और एक फॉर लूप, जहां पे हमने एक पर्टिकुलर एरे के मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को ऐड किया और ऐड करके सम वाले वेरिएबल में स्टोर किया। फिर हमने फॉर लूप को क्लोज कर लिया। फॉर लूप को क्लोज करने के बाद printf फंक्शन यूज करके सारे एलिमेंट्स का जो टोटल सम निकला उसको हमने printf फंक्शन के द्वारा एज ए आउटपुट प्रिंट किया। ये हो गया हमारा टोटल प्रोग्राम। अगर इसको हम प्रोग्राम के थ्रू लिखें तो कैसे लिखेंगे, पहले तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, उसके बाद लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में हम हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं। उसके बाद आएंगे मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के अंदर फर्स्ट हम डिक्लेयर करेंगे क्या, फर्स्ट हम डिक्लेयर करेंगे एरे। ओके, एरे डिक्लेयर करने के बाद फिर डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल इंडेक्स नंबर के लिए, और फिर जबकि हमें सम करना है तो उसके लिए डिक्लेयर करेंगे और एक वेरिएबल। उसके बाद यूज करेंगे CLR SCR फंक्शन,
उसके बाद नॉर्मली जैसे यूज करते हैं कोई भी एरे में इनपुट लेने के लिए फॉर लूप का, वैसे ही फॉर लूप लेंगे यहाँ पे। जबकि हमें 5 तो वैल्यू लेना है तो यहाँ पे i<5 i प्लस प्लस। ओके, तो प्रिंटफ यूज करके यूजर को बताएंगे कि आपको अभी वैल्यू इनपुट करना है, एंटर ए परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी के जगह पे हम जबकि इंडेक्स नंबर को दिखाएंगे, तो इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है कौन सा वेरिएबल, आई, तो यहाँ पे कॉमा देके लिखेंगे आई। ओके, जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको हम स्टोर करेंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर वाले एड्रेस में। ओके, तो n%ai में हम लेके स्टोर करेंगे डाटा को। तो वैसे ही उस पर्टिकुलर एरे में 5 तो वैल्यू को इस लूपिंग के द्वारा हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे यूजर से। यूजर से एक्सेप्ट करने के बाद फिर से यूज करेंगे और एक फॉर लूप, जहां पे वही सेम टर्म्स एंड कंडीशंस हम यूज करेंगे, और उसी को यूज करके हम क्या करेंगे, सम वेरिएबल में सारे एलिमेंट्स का वैल्यू ऐड करके स्टोर करके रखेंगे। ओके, सारे एलिमेंट्स का वैल्यू ऐड करके स्टोर करके रखने के बाद फॉर लूप को क्लोज करेंगे। उसके बाद यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन, और उसको यूज करके हम क्या करेंगे, टोटल सम का वैल्यू जो है उसको प्रिंट करेंगे। ओके, तो प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम खत्म। उसके बाद यूज करेंगे गेट ch फंक्शन, उसके बाद क्लोज करेंगे मेन फंक्शन को। तो चलिए अभी इसको हम क्या करते हैं, अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम शुरू होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। तो यहाँ पे हम यूज करें सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। एक एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स का सम हमें फाइंड करना है, उसके लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम। तो यहाँ पे हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। उसके बाद लिंक सेक्शन में हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके हम हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम के साथ क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक करेंगे। ओके, तो हेडर फाइल्स को लिंक करने के बाद उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन में कुछ डिफाइन करना है नहीं, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में कुछ डिक्लेयर करना है नहीं। उसके बाद आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ओपन करेंगे, उसके अंदर डिक्लेयर करेंगे एक एरे जिसमें हमें 5 तो वैल्यू एज ए इनपुट लेना है। उसके बाद इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे आई नाम का एक वेरिएबल, और जबकि हमें सम करना है तो उसके लिए हमने लिया एक वेरिएबल जिसको हमने इनिशियलाइज किया 0 के द्वारा। ओके, उसके बाद यूज करेंगे clr str फंक्शन। उसके बाद हम यूज करेंगे फॉर लूप यूजर से एरे में मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू एज ए इनपुट लेने के लिए। तो इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जबकि हम यूज करते हैं आई, और इंडेक्स नंबर जबकि शुरू होता है 0 से तो i इक्वल्स टू 0 लेंगे, और 0 से लेके 5 ठो नंबर मतलब 0 1 2 3 4 इंडेक्स नंबर 4 तक हमें वैल्यू स्टोर करके रखना है। तो यहाँ पे कंडीशन देंगे कि इंडेक्स नंबर जो है वो 5 या फिर 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। 5 से कम मतलब 4 तक होना चाहिए, 0 से लेके 4 तक होना चाहिए। ओके, और 0 से लेके 4 तक जो जाएगा इंडेक्स नंबर वो एक एक करके इंक्रीमेंट होगा, इसीलिए हमने यूज किया इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई के साथ, आई प्लस प्लस। ओके, उसके बाद हमने ओपन किया फॉर लूप को। फॉर लूप के अंदर उसके बाद हमने पहले यूजर को बताया कि अभी आपको क्या करना है, एक एरे में आपको मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू इनपुट करना है। ओके, तो उसके लिए लिखेंगे, पहले मैसेज देंगे यूजर को कि अभी आपको इनपुट करना है बोल के, एंटर ए परसेंटेज डी। ओके, इसका मतलब क्या कि एंटर A0 एंटर A1, मतलब एरे ए नाम का एरे में इंडेक्स नंबर 0 में पहले वैल्यू इनपुट करो, फिर इंडेक्स नंबर 1 में वैल्यू इनपुट करो, ऐसे हम मैसेज देंगे। तो मैसेज देने के लिए हमने लिखा यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यूज करके, तो परसेंटेज डी की जगह पे जबकि इंडेक्स नंबर दिखाएगा तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे आई। ओके, उसके बाद जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए हमने यूज किया स्कैनफ फंक्शन, और यहाँ पे हमने लिया परसेंटेज डी, और जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो कहां पे स्टोर होगा, वो पर्टिकुलर एरे का उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर वाले एड्रेस में। ओके, हो गया यहाँ पे। ओके, तो काम खत्म। यहाँ पे वो क्या करेगा,
जब तक कंडीशन सही होता रहेगा तब तक यूजर से वैल्यू एज ए इनपुट लेगा, और एज ए वैल्यू इनपुट लेने के बाद यूजर से हम अभी क्या करेंगे, प्रोग्राम है कि हमें जितना भी वैल्यू, जितना भी एलिमेंट एरे में एक यूजर ने इनपुट किया, उन सारे एलिमेंट को सम करना है और सम करके उसका रिजल्ट हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड करना है। ओके, तो जितना भी वैल्यू यूजर ने इनपुट लिया, अभी उसको सम करने के लिए हम फिर से यूज करेंगे फॉर लूप को, वहां पे वही सेम कंडीशन देंगे। कंडीशन देने के बाद अभी हमें क्या करना है, सम वेरिएबल को लेना है, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए आई, मतलब सम का वैल्यू इनिशियली क्या है 0, उसके साथ पहले ऐड करेगा A0 को, फिर ऐड करेगा A1 को, फिर ऐड करेगा A2 को, फिर ऐड करेगा A3 को, फिर ऐड करेगा A4 को, उसके बाद कंडीशन फॉल्स, सारा वैल्यू ऐड कर लिया। सारा वैल्यू ऐड करने के बाद सारा वैल्यू जाके कहां पे स्टोर हुआ, सम में स्टोर हुआ। सम में सारा वैल्यू स्टोर होने के बाद हम क्लोज कर लेंगे फॉर लूप को, क्योंकि हमारा लूपिंग का काम खत्म। अभी हम यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन, और जो टोटल सम हुआ एलिमेंट का उसको प्रिंट करेंगे। ओके, सम ऑफ द एलिमेंट्स of an array, sum of the elements of an array is परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी की जगह पे हम किसका वैल्यू प्रिंट करेंगे, सम का वैल्यू प्रिंट करेंगे। ओके, तो जितने भी एलिमेंट हमने उस एरे में इनपुट किया था या फिर यूजर ने इनपुट किया था, उसका सम जितना निकला उसको हम प्रिंट करेंगे। ओके, उसके बाद गेट ch फंक्शन यूज करेंगे, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म, मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कुछ एरर है कि नहीं। कोई भी एरर नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, क्या मांग रहा है, एंटर A0। तो फर्स्ट वैल्यू सपोज मैंने इंसर्ट किया 10, फिर मांग रहा है एंटर A1, सेकंड वैल्यू इंसर्ट किया 20, थर्ड वैल्यू इंसर्ट किया 30, फोर्थ वैल्यू इंसर्ट किया 40, फिफ्थ वैल्यू इंसर्ट किया 50। ओके, 5 वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया। 5 वैल्यू को एक्सेप्ट करने के बाद पांचों वैल्यू को ऐड किया और दिखा रहा है सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज, इस पर्टिकुलर एरे का जितना भी एलिमेंट हमने इनपुट किया उन सबका सम कितना है 150। काउंट कर लो 150 हो रहा है कि नहीं, तो टोटल में दिखा रहा है 150। हो गया प्रोग्राम। समझ आ गया कि प्रैक्टिकली हमने कैसे किया कि यूजर से एक एरे यूज करके हम कैसे 5 वैल्यू एज ए इनपुट लेंगे और उन्हीं 5 वैल्यूज को हम ऐड करके उसका टोटल जो सम है उसको हम कैसे आउटपुट के हिसाब से प्रोवाइड करेंगे यूजर को। ओके, तो जैसे कि आज हमने एक प्रोग्राम प्रैक्टिस किया कि हमें यूजर से 5 वैल्यू एक एरे यूज करके एज ए इनपुट लेना है, और उस पर्टिकुलर एरे को यूज करके हमने जो 5 वैल्यू एज ए इनपुट लिया उन 5 वैल्यूज को ऐड करके उनका सम हमें एज ए आउटपुट यूजर को प्रोवाइड करना है। ओके, उसके प्रोग्राम को आज हमने प्रैक्टिस किया, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।